टेंस पढ़ रहे थे, है ना। चलो, टेंस में WH वर्ड हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम चलो थोड़े एग्जांपल्स करते हैं इसके। कल हम थोड़ा सा कर दिए थे, आज मैं आपको बता देता हूँ। जो 2-4 लिखवा देता हूँ, जो लिखवा तो दिए थे कल ना, व्हाट, वाई, व्हेन, वो सब लिखवा दिए थे। क्वेश्चन करते हैं, सीधा एग्जांपल्स करते हैं, है ना। देखो सुनो मेरी बात, मैं क्या करता हूँ कि हिंदी में एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग जो मेन स्ट्रक्चर थी हमारी, तो मेन स्ट्रक्चर को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला जो था, मेन फॉर्मूला, मेन स्ट्रक्चर में लिख लेता हूँ ना, मेन स्ट्रक्चर, मेन फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। तो WH वर्ड और साथ में करना क्या है, तो क्या ना WH वर्ड, ठीक है, WH फैमिली का एक वर्ड आएगा, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ड और फिर आएगा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब और एक आ गया मेन वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट। ये है मेन स्ट्रक्चर। प्लस में ऐड वर्ब जो है वो लगाते रहना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो लगाते रहना। मैं क्या बात करता हूँ कि इसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब को देख लो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ये दोनों सेंटेंस जो टेंस के आधार पे आते हैं, ठीक है। अगर टेंस प्रेजेंट में होगा तो ये M1 आएगा, ठीक है। पास्ट होगा तो M2 आएगा, परफेक्ट होगा तो M3 आएगा। इस तरह से अगर आपका कॉन्टीन्यूस है M4 आएगा, ठीक है। और प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है तो F5 आएगा। हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर कैसे आएगा, अगर इसके अंदर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में कैसे आएगा, सिंपल प्रेजेंट का है तब कैसे आएगा, ठीक है। पास्ट का है तब क्या आएगा, वो सब उसमें इस पर डिपेंड करता है कि इस यहाँ पे टेंस क्या है, ठीक है, टेंस क्या है। तो मैं वो देख लेता हूँ। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मैंने एक वर्ड लिख दिया, मैंने लिखा कि हम कल खेलने जा रहे थे, हम कल खेलने जा रहे थे, हम कल खेलने जा रहे थे, हम कल, क्या हम कल खेलने जा रहे थे, हम कल क्या खेलने जा रहे थे, मैं ये देता हूँ, हम कल क्या खेलने जा रहे थे। अब सुनो, ये सिर्फ बनाने के लिए लिखा है, ठीक है। इसका वैसे तो देखने इसको मंत्र बन नहीं रहा, बनाने के लिए लिखा है। तो ट्रांसलेट करोगे आप इसको, सिर्फ आपको सीखना है, ठीक है, सीखना है, आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। WH फैमिली, सबसे पहले WH फैमिली का एक वर्ड आता है, तो मैं वो सुनो, पहले तो इससे स्ट्रक्चर लिख लो भी, ये है क्या। अब सुनो, क्योंकि काम जो है वो लगातार होने वाला था, यानी कि जब रहे आता है तो रहे का मतलब क्या है, V4, यानी कि कंटिन्यूस, और इसका मतलब है कंटिन्यूस टेंस। और कंटिन्यू के अंदर क्या आएगा, कंटिन्यू के अंदर V1 का फॉर आएगा, यानी कि WH वर्ड ये तो आना ही आना है, ठीक है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ कि WH वर्ड ये तो आना ही आना है। इसके साथ साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वो मैं आपको मैं लिख दूंगा यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब क्या है, अब सुनो, क्योंकि कंटिन्यूज है, ठीक है। अब रहे, चाहे वो कंटिन्यू पास्ट में हुआ है, चाहे कंटिन्यू कैसे हुआ पास्ट के अंदर, लेकिन फिर भी कंटिन्यू था,
ठीक है, जहाँ भी रह रहे आ जाए, वो पता है ना आपने, रहा रहे रही वाला, जहाँ पर भी ये आ जाए वहाँ क्या होता है, कंटिन्यूस ही होता है, कंटिन्यूस होता है। तो अब क्या करोगे, ये जो रह रहे वाला है ना, यहाँ कंटिन्यूस आया है, और कंटिन्यूस के लिए जो मेन वर्ब है इसके साथ में आता है V1 का ing, V4 आता है लमसम, ठीक है, V4 आता है, और V4 होता है V1 प्लस ing, ठीक है, V4 होता है V1 प्लस ing, प्लस में ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कोई ने जब भी ऑब्जेक्ट दिया होगा वो आएगा। अब बीच में बचा हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि टेंस है कंटिन्यूस में, टेंस किस में है, कंटिन्यूस में है। टेंस जब कंटिन्यूस में होता है तो आप क्या करोगे कि कंटिन्यू है, ठीक है, तो कंटिन्यूस के लिए क्या आता है, कंटिन्यूस के लिए या तो इज, एम, आर, वॉज या वर आएगा, ठीक है। अब प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर, पास्ट में है तो वॉज, वर, ये पढ़ाया था, ठीक है, फर्स्ट क्लास के अंदर ही किया था ये सब कुछ। तो क्या हुआ था कि मैंने जब M1 किया था, ठीक है, एम V1 हो गया था, V1 की ING है, हमने यहाँ पे पता चल गया कि कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस भी कॉन्सेप्ट या थे, देखो यहाँ पे थे है ना, थे लगते ही पता चल गया कि ये कौन सा है, ये सब पास्ट का है, थे लगते ही पता चल गया कि ये क्या है, ये पास्ट है, ठीक है, ये पास्ट है। और इससे रही से क्या पता चला था कि ये क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस का रहने वाला, ये रहने वाला है कॉन्टिन्यूस का, ये रहने वाला है, ये भी आपको याद रखना। यहाँ पे क्यों पास्ट क्या है, कंटिन्यूस में है, तो पास्ट कंटिन्यूस के लिए क्या आता है, वाज या वर आएगा, यही आता है, वाज या वर आएगा। अब करते हैं इसको ट्रांसलेट, ये इसकी बन गई स्ट्रक्चर। इस तरह से आपको पहले पढ़ करके स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेना, उसके बाद आपको आसानी होगी, एक दो बार ऐसे करके देखना, उसके बाद में धीरे धीरे बनाना आ जाएगा, ठीक है, दिमाग में बना लिया करना, मेंटली सोचना, फिर बन जाया करेगा, ठीक है। तो सुनो सुनो, अब ट्रांसलेट करते हैं इसको, सुनो मेरी बात। मैंने क्या कहा था, मैंने बोला कि हम कल क्या खेलने जा रहे थे, क्या खेलने जा रहे थे, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल खेल हो सकता है, ठीक है, या दौड़ जो आप मैराथन कहते हो वो खेल हो सकता है, तो कोई भी खेल हो सकता है, लेकिन वो पूछ रहा है कि हम कल क्या खेलने जा रहे थे। अब उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, हमें पता है कि सबसे पहले आता है WH वर्ड, कल के एग्जाम्पल में पता चले क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है WH वर्ड, यानी कि इस पूरे फैक्टर में, इस पूरे सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस पूरे क्वेश्चन को बना रहा है, यानी कि इस पूरी लाइन को क्वेश्चन में चेंज कर रहा है, वो कौन सी लाइन है, वो कौन सा वर्ड है। तो मैं यार पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, हम कल, हम तो नहीं हो सकता, हम तो सब्जेक्ट बन गया ना, हम तो क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आता है सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब कल की मैं बात करूं तो कल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, हाँ, इसको छोड़ दो, क्या, क्या, कैसे, क्यों, कब, है ना, किस लिए, ये सब क्या वर्ड होते हैं ना, ये होते हैं प्रश्नवाचक, यानी कि ये जो वर्ड होते हैं यहाँ से बनता है क्वेश्चन, तो ये वर्ड ही बनाते हैं क्वेश्चंस को। तो क्या जो वर्ड है ना, ये क्वेश्चन बना रहा है, यही है जो हमारा क्वेश्चन बना रहा है, ये WH फैमिली का वर्ड है, देखो ये WH फैमिली का वर्ड है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको लेंगे सबसे पहले, क्योंकि WH फैमिली निकालनी है सबसे पहले, तो WH फैमिली देखो, तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या को इंग्लिश बोलते हैं, व्हाट, क्या बोलते हैं, व्हाट। अब सुनो, व्हाट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, व्हाट के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। उससे पहले नहीं है, उससे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही तय करेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली है, सब्जेक्ट तय करेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी।
अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अगर सब्जेक्ट जो है इसमें आई होता तो आई होता तो आप उसमें वर लगाते या वॉज लगाते। अब वी है, वी के अंदर क्या है, वी प्लूरल है। अब प्लूरल के अंदर क्या आता है, तो प्लूरल के अंदर सर आएगा क्या, या तो आर आता है, आर तो वो हो जाता है प्लूरल में चला जाता है सिंपल में अंदर जो कंटिन्यू का प्रेजेंट टेंस है उसमें। हम फिर कहेंगे सर वर आएगा। वर क्यों आएगा, क्योंकि एक तो ये प्लूरल है और दूसरा क्या पास्ट में है, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, वर आएगा। तो पहले वो लिख लो, तो यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है, वी आएगा। अब यहाँ क्या आएगा, वर आएगा, यहाँ क्या आएगा, वर आएगा। सो व्हाट वर वी, आधा हमारा काम हो गया। डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट है। अब न V1 की ING, ठीक है, कोई भी प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, ठीक है, फ्रंट में V1 आना है और V1 के साथ ING भी आएगा। सबसे पहले हम देखो V1 है कौन सा। हम लोग कहते हैं कि वर्ब यानी जो क्रिया हो रही होती है वही हमारा क्या होता है, वर्ब होती है, क्रिया होती है, वही V1 है, ठीक है। अब इसके अंदर V1 ढूंढो क्या है, V1 तो नहीं, V ढूंढो क्या है, वर्ब क्या है। देखो किसी भी क्रिया का, काम का जो होना होता है, जो भी काम हो रहा होता है वो क्रिया है हमारी। तो क्रिया क्या है, यहाँ पे खेलना, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो खेलना, और खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, प्ले, और ING साथ में आएगा, कंटिन्यूस है ना, तो ING आएगा, प्लेइंग। व्हाट वर वी प्लेइंग, कब, यस्टरडे, ठीक है, कब, यस्टरडे, कब, यस्टरडे। तो हम क्या खेल रहे थे, कब खेल रहे थे, कल, हम कल क्या खेल रहे थे। सो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, थोड़ी सॉरी V1, ये V1 आ गया ना, V1 आ गया हमारा, वर्ब आ गई, तो मैं वर्ब भी लिखता हूँ, ये वर्ब आ गई, तो ये क्या बनेगा हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कल, और कल को इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे, कल को इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे। व्हाट वर वी प्लेइंग यस्टरडे, हम कल क्या खेल रहे थे, हम कल क्या खेलने जा रहे थे। वी आर गोइंग भी आएगा, सॉरी यार इससे गलती हो गई। सुनो, अब ये इस पर ध्यान नहीं है मेरा, इस पर ध्यान नहीं, सुनो 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 सुनो, हमारा वर्ब जो है ना, वर्ब ये नहीं है, वर्ब ये है वर्ब, जाना, खेलना हमारा ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। कल जो है ना ये हमारा एडवर्ब बन गया, क्योंकि अगर यहाँ पे जा नहीं आता तो ये बनता वर्ब, और ये हमारा ये वर्ब बनता, ये ऑब्जेक्ट बनता। अब यहाँ जा आ गया, साथ में जाना आ गया, तो अब ये वर्ब है, क्योंकि हम लोग ना खेलने जा रहे थे, हम कल क्या खेलने रहे थे, जा रहे थे, ठीक है। ये जाना है ना, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, ये सब क्या होते हैं, क्रियाएं होती हैं। तो अब ये क्रिया बनेगी, ये ठीक है, ये क्रिया बनेगी, तो आप इसको ही लिखोगे। सो व्हाट वर वी गोइंग। अब एक चीज़ मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो हमने, तो मैंने क्या बोला, मैंने कल बोला था कि हमने जब भी हम कहीं जाते हैं, ठीक है, तो जाने के बाद में हम लिखते हैं टू, और जब भी हम कहीं से आते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का। अब यहाँ क्योंकि जाने की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे टू, ठीक है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। अब व्हाट वर वी गोइंग टू, आधा काम, आधे से ज़्यादा काम हो गया, अब एक काम और करना है, टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा खेलना, ये हमारा क्या बनेगा, अब ये वर्ब था तो ये हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। याद रखना लास्ट, अब एक चीज़ समझाता हूँ, वो सुनो, लास्ट के अंदर देखो कि वो कौन सा वर्ड है जिससे पता चलेगा भी टेंस कौन सा है।
उसके बाद में आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ से पता चलेगा कि टेंस के अंदर वर्ब कौन सी है, ये वर्ब को बताएगा आपका, ठीक है, ये आपका वर्ब बताएगा। सो हम क्या कहते हैं कि वट वर वी गोइंग टू आ गया, इसका मतलब अब हमें ज्ञात करना है ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सर ये खेलना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम कल जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, खेलने, हम जा रहे थे क्या करने, खेलने जा रहे थे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या जो क्रिया होती है ना, ठीक है, जो क्रिया होती है वो ये है, ऑब्जेक्ट है, जो करता कर्म हमारा क्या है, खेलना। हमारा उद्देश्य क्या था, खेलना था, हमारा जो मेन मोटिव क्या था, खेलना था। तो खेलना हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो खेलने के लिए क्या आएगा, प्ले, गोइंग टू प्ले, फर्स्ट फॉर्म ये आएगी, सेकेंड वर्ड डाल दिए उसमें, ठीक है, गोइंग टू प्लेड आएगा, सॉरी क्योंकि हाँ ठीक है, हाँ पास्ट है ना, तो प्लेड आएगा, अभी टू आएगा, ठीक। सो वट वर वी गोइंग टू प्लेड, कब, यस्टरडे, अब आएगा यस्टरडे क्योंकि वो एडवर्ब में आया, और एडवर्ब हम लोग लास्ट में लिखते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन लास्ट। मतलब वट वर वी गोइंग टू प्लेड यस्टरडे, वट वी, कल हम क्या खेलने जा रहे थे, कल हम क्या खेलने जा रहे थे, वट वर वी गोइंग टू, वट वर वी गोइंग टू प्लेड। इस एक क्वेश्चन को समझाने के लिए 17 मिनट लगे मेरे को, एक क्वेश्चन, इस एक को समझाने के लिए, ठीक है। अब आप अभी समझ में नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा, और समझ में आएगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन कर लेते हैं और इससे क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, आई होप। मेन फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, ये मेन फॉर्मूला है ना, ये जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है, इसी स्ट्रक्चर को याद रख लेना और इसी स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि राम आज कैसे खेलेगा, राम आज कैसे खेलेगा। अब यहाँ मैं लिखने नहीं वाला, मैं वो जो फॉर्मूला वगैरह वो मैं नहीं डालने वाला, ठीक है। आपको जितना तो बस समझ में आई, वो भी फॉर्मूला वगैरह बनाना तो आ ही गया होगा, ठीक है। इतना टाइम से कल भी पढ़ाया था, तो आज भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा, फॉर्मूला बनाना तो आ ही गया होगा। मेन स्ट्रक्चर को देख लेना, टेंस पहचान लेना और उसके बाद फॉर्मूला बना के देख लेना। मैं इतना काम करता हूँ कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि टेंस का मैंने क्या बोला, कि यहाँ पे देखो लास्ट वाला, इसको देख लिया मैंने। अब इसके अंदर ये जो लास्ट वाला प्रश्न, ये जो लास्ट वाला गा है, इससे पता चलेगा कि आपका टेंस कौन सा है। मैंने बोला कि लास्ट वाला कौन सा टेंस, अब गा की बात हो रही है, खेलेगा की बात हो रही है, मतलब अगर खेला खेलने जाता, क्या खेलता तो प्रेजेंट, खेलता था तो पास्ट, अब खेलेगा मतलब कि वो फ्यूचर में आ गया आपका। और फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल या शैल का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, विल या शैल का यूज़ होता है। तो हमारा ये टेंस है, ये कौन सा है, पहली बात तो ये टेंस है हमारा जो फ्यूचर टेंस है, तो मैं लिख दूँ क्या, ठीक है। ये टेंस कौन सा है, ये हमारा फ्यूचर टेंस है, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा फ्यूचर टेंस है। एक बात तो ये हमें इससे पता चल गया। तो सुनो, सबसे पहले वो वर्ड ढूंढना है जिसपे क्या आता है, क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनाने के लिए कौन सा, राम आज खेलेगा कैसे, है ना, कैसे खेलेगा, तो ये जो कैसे है ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क को हमें लिखना है यहाँ पे डब्ल्यूएच फॉर्म में कैसे, और कैसे को लिखते हैं हाउ, क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं, टी ट्रांस, ठीक है, ट्रांसलेट, हाउ बोलते हैं। तो हाउ से पहले क्या आता है, हाउ से पहले आता है, ठीक है, हाउ के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और उससे पहले लिखो आप सब्जेक्ट। एक बात याद रखना, ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड लिखने के बाद में, ठीक है, ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सीधे हेल्पिंग वर्ब मत लिखना,
ठीक है, सीधे हेल्पिंग वर्ब मत लिखना, आपको पहले ये लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। इससे क्या आपको पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। ठीक है, इससे इतना अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्जेक्ट क्या है, राम। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। तो राम मैंने लिख लिया। अब राम के हिसाब से राम तय करेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। अब क्योंकि फ्यूचर टाइम से, सुनो, फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए क्या आता है, या तो विल या पे या शैल। ये दो हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर के लिए यूज़ होती हैं। ये दो हेल्पिंग वर्ब जो है ये फ्यूचर के लिए यूज़ होती हैं, विल या शैल। देखो सिंगुलर आ गया तो विल, प्लूरल आएगा तो शैल। सुनो दोबारा से, सिंगुलर तो विल, प्लूरल शैल। ठीक है, तो विल क्या है, अब हराम क्या है, सिंगुलर, तो आएगा विल। अब सुनो, हमें क्या डालना है, हमें डब्ल्यू वर्ड डाल दिया, हेल्पिंग वर्ब कर दी, सब्जेक्ट कर दिया, मीन वर्ब ढूंढ लो। अब मीन, अब सुनो मेरी बात ध्यान दो, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो मीन वर्ब ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगी। दोबारा सुनो, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो नहीं दिया, सब्जेक्ट है जो नहीं दिया, तो आपकी जो मेन वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी यही आपका क्या बनेगी, यही आपका सब्जेक्ट बनेगी। दिमाग में बिठा लो इस बात को, आपका मेन वर्ब सब्जेक्ट बनेगा बाकायदा। आपको शर्त क्या है कि सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, सॉरी और सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगी। एक बार है ना, दोबारा सुनो, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया, कर्म नहीं दिया आपको, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपके मेन वर्ब क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी। आपके मेन वर्ब क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर ऑब्जेक्ट को नहीं दिया, क्या नहीं दिया, तो मेन वर्ब क्या बनती है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है कहीं पे, है आप कहोगे सर ये मेन वर्ब है, ये तो वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये तो मेन वर्ब है, हम इसका तो कह ही नहीं सकते। देखो हम अब नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि हमारी जो मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब जो है ये हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगी। तो ये हमारा क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट। कल एक क्वेश्चन करवाए थे मैंने, एग्जाम्पल करवाया था जब बेसिक समझा रहा था, तो उसके अंदर भी एक चीज़ बताई थी, है ना, क्या बताया था कि उसमें लास्ट में आया था कि जो लास्ट में क्या आया था, सब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, तो मैंने उसमें मेन वर्ब लिखी थी ओनली फॉर, आगे कुछ नहीं लिखा। तो जो है ना, तो यही सिद्धांत था कि मेन वर्ब क्या बन गई थी, ऑब्जेक्ट बन गई थी, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट था, नोट करके लिख लियो, लिख लेना। ठीक है, राम सिंगुलर है, विल आ गया। अब क्योंकि बात हो रही है फ्यूचर की, बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की। तो फ्यूचर के लिए क्या आता है भाई बताओ, खेलना है तो फ्यूचर में क्या आएगा, V3 आता है ना, V3 आएगा, तो V3 है प्ले, क्या प्ले, खेलना, प्ले। अब V3 क्या होता है इसका मतलब, थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, और क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि आगे मैं ऑब्जेक्ट नहीं दिया और ना ही हमें क्या दिया, एडवर्ब दिया है। एडवर्ब ज़्यादातर देता है, ज़्यादातर नहीं होता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा प्रेस किया था, हाउ विल राम प्लेड, राम आज कैसे, राम प्लेड दिया यार। ठीक है, अब सुनो इन बात सुनो, अभी आज पर भी ध्यान नहीं दिया यार, फिर से ये एडवर्ब है आपका, ये क्या है, एडवर्ब है। अब इसको ऑब्जेक्ट में समझ लेना, ये आपका एडवर्ब है, क्या है, दोबारा सुनो, ये है एडवर्ब। एडवर्ब माने ये आपका एडजेक्टिव, यानी कि जो अलग से होता है ना, एक्स्ट्रा, ये वो है। जैसे यस्टरडे था, जैसे वैसे ही टुडे है, तो ये टुडे आएगा, टुडे क्या है हमारा, एक्स्ट्रा है। तो हाउ विल राम प्लेड टुडे, हाउ विल राम प्लेड टुडे, राम आज कैसे खेलेगा। सुनो बना, आया समझ में, बोलो बोलो, बताओ भाई। 25 मिनट से 2 ही क्वेश्चन किए हैं हमने, 25 मिनट हो गए हैं, 2 ही क्वेश्चन किए हैं अभी तक। एक लास्ट समझता हूँ, आप आई होप उसके बाद समझ में आ गया होगा। चलो
चलो अब एक लास्ट करते हैं। लास्ट एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, समझाना क्या है कि तुम मुझे खेलना कब सिखाओगे, तुम मुझे खेलना कब सिखाओगे, तुम मुझे खेलना कब सिखाओगे। मेन स्ट्रक्चर तो लिखना ही पड़ेगा ना, नया नया हो तो मेन स्ट्रक्चर तो मैं लिख लेता हूँ। तो मेन स्ट्रक्चर क्या होती है, WH वर्ड प्लस में बता रहे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। आप कहना साहब गुरुजी पिछली बार तो लगाया नहीं, ठीक है, मैंने कहा पिछली बार एडवर्ब दिया था लेकिन जगह नहीं दी थी, और एडवर्ब तो आता ही है। चलो इसको करते हैं ट्रांसलेट। WH वर्ड कौन सा है इसमें, ठीक है, ये कब है, ये WH वर्ड है, तो कब को हम कब बोलते हैं, वैन। सबसे पहले क्या लिखना है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, यू। याद रखना ये दो है। अब सुनो, ये दो वर्ड आए हैं, अब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता था। मैंने इसको यू को क्यों लिखा, क्योंकि यू फर्स्ट में आया है पहले। जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी WH वर्ड में, चाहिए प्रश्नवाचक है, लेकिन इसकी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ही किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी। तो यू क्या है, सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यू। अब क्योंकि सिखाने की बात हो रही है, गए का गे वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो किस में चला गया, फ्यूचर में। अब सिखाओगे का मतलब सिखा चुका, ठीक है, तो सिखाता था, सिखा चुका, सिखा सिखाएगा, सिखाएगा तो फ्यूचर में आ गया, सिखाता था, सिखा रहे थे, ठीक है, थे वाला कॉन्सेप्ट होता तो पास्ट हो जाता, है वाला कॉन्सेप्ट होता था, टी वाला हरा रहे हैं, है वाला होता तो प्रेजेंट होता। अब गया वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि अब फ्यूचर में चला गया ना, तो फ्यूचर के लिए क्या आता है, फ्यूचर के लिए सर ये कहेंगे कि या तो आएगा विल या रहता है शैल। अब यू है तो यू के साथ आता है विल, वैन विल यू, सॉरी वैन शैल यू। हाँ ठीक है, यहाँ विल ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है ना, तो विल ही आएगा। अब विल यू आ गया, अब उसके बाद में करना क्या है, आपको लिखना है, WH वर्ड लिख दिया अब आता है MV। MV कौन है, खेलना, MV कौन है, खेलना, तो प्ले। अब क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए V3 आएगा, यानी कि प्लेड आएगा, V3 आएगा, प्लेड आएगा। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा इसमें, ऑब्जेक्ट बनेगा मी, मुझे। आप सुनो मेरी बात, जब भी ऑब्जेक्ट आपका, याद रखना, आई की फर्स्ट फॉर्म, आई सब्जेक्ट है, इसका थर्ड होता है मी, ही का थर्ड होता है हिम, ठीक है, शी का थर्ड होता है हर, वी का थर्ड होता है अस, दे का थर्ड होता है देयर, ठीक है, ये सब होते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैंने क्या दिया कि आपको लिखना है मी। अब इन सबसे पहले ना एक वर्ड आता है टू, क्या आता है, टू। अब कहोगे गुरुजी टू तो आएगा, आपने कहा था गोइंग लगाओगे तो उसके बाद आएगा, ये पहले टू कहाँ से आ गया, इसके साथ टू कैसे आएगा। तो मैं कहूँगा सर याद रखना, ऑब्जेक्ट जब भी आएगा, ये ऑब्जेक्ट को जब बीच में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, तो उससे पहले टू का यूज़ करेंगे। उससे पहले किसका यूज़ होता है, टू का। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी है। अब सब्जेक्ट को हम जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, याद रखना, सब्जेक्ट जो हमारा दिया है, सब्जेक्ट जो हमारा दिया है, अब जब भी इसको हम लोग चेंज करेंगे, चेंज करके ऑब्जेक्ट में लिखेंगे ना, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, तो उससे पहले, ठीक है, उससे बिफोर
क्या आता है, टू आता है। ये याद, ये पॉइंट लिख लो, ठीक है, पॉइंट लिख लो कि जब भी हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उससे पहले टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। ये बात आप लोग याद रख लो, ठीक है, ये बात आप लोग याद रख लेना। अब क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ये मी है ना, ये मी ऑब्जेक्ट है किसका, ये आई का ऑब्जेक्ट है। मुझे को बोलते हैं मी इंग्लिश में, और मी आई का ऑब्जेक्ट होता है। तो आई क्या सब्जेक्ट होता है, मैं सब्जेक्ट हूँ, और मैं का जो ऑब्जेक्ट बनेगा मी बनेगा। और उससे पहले क्या आता है, टू, फिर आता है मी। क्वेश्चन खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत। वैन विल यू प्ले टू मी, वैन विल यू प्ले टू मी, तो मुझे खेलना कब सिखाओगे, सिखाओगे। लर्न प्ले टू मी, लर्न प्ले टू मी, यू लर्न प्ले टू मी, है ना। 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों में से मेरा ध्यान किसी न किसी चीज़ से हट जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन कल से हटा, अब आज से हट गया, अब इसमें सिखाओ से हट गया। ठीक है, तो सिखाना, अब सिखाने को बोलते हैं लर्न। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सिखाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो, मेन वर्ब क्या था हमारा, प्ले। ठीक है, वैन विल लर्न, हाँ ठीक है, प्ले आएगा। ठीक है, सब सिखाना, ये हमारा मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट ये बनेगा, ऑब्जेक्ट ये बनेगा, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये टू मी है ना, ये एक्स्ट्रा, ये एडवर्ब बन जाएगा अब, है ना। मैंने बोला था कि जब भी आपको सब्जेक्ट ना दिया गया हो ना, तब ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। और फिर उसके अंदर एडवर्ब भी दिया गया, एडवर्ब भी दिया गया सारे इसको मैं, ठीक है, इसको मैं कैसे समझ, तो वैन विल, इसको बोलते हैं लर्न है, और लर्न बोलते हैं, सिखाना होता है लर्न। अब क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है तो लर्नेड, लर्नेड। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलते हैं प्ले, लर्नेड प्ले टू मी, प्ले टू मी, लर्नेड प्ले टू मी, लर्नेड प्ले टू मी, लर्नेड प्ले टू मी। चेक कर दर, वैन विल लर्नेड प्लेड टू मी, प्ले टू मी। ठीक है, लर्नेड प्लेड टू मी, प्ले टू मी नहीं, प्ले टू मी। ठीक है, आंसर आ गया। चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इन 33 मिनट हो गए, 33 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, चलो, तो कोई समस्या है बता देना, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।